अति उत्तम ना। अब बात करते हैं आपके डंबल्स की, क्योंकि आपने मुझे भी दिया था, मेरा नाम लिख के ही दिया था। हाँ। और वो डंबल जो है उठाते वक्त वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अब आप समझाइए, मैंने डंबल काफ़ी प्रयोग किए हैं, काफ़ी जगह किए हैं, कई देशों में किए हैं, लेकिन ये वाले डंबल मैंने पहली दफ़े देखे। तो आप बताइए ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी आइडिया आपको कब आई, और इसको बनाने में क्या आपको अन्वेषण करना पड़ा, क्या इनोवेशन करना पड़ा, समझाइए हमें। ये जो रोटेटिंग टाइप डंबल्स है, एक्चुअली इसकी टेक्निक बहुत सिंपल है बट इनोवेटिव है। वो भी सिंपल है मगर इनोवेटिव है। इनोवेटिव इसलिए है, जनरली लोगों को जो आदत है वो फिक्स प्लेट डंबल्स की है, जो नॉर्मली डंबल्स मिलते हैं। आपके डंबल के पहले मैंने वही उठाए थे। नहीं, अभी बहुत लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि रोटेटिंग तो वो क्या है, वहाँ से शुरुआत होती है। ये जो हमने बचपन में हम लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं तो न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड लॉ, वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो वो जो अपोजिट रिएक्शन है, हम लोग डंबल्स उठाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी उठाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जब उठाते हैं तो जब वो घूमते हैं, आप जर्क करते हो, नॉर्मल कंडीशन में घूमते नहीं हो। जब आप उसको जर्क देते हो, जर्क मिलने के बाद वो घूमते हैं। अगर वो नहीं घूमे, ऑर्डिनरी डंबल जो नहीं घूमते, वो जर्क के वक्त आपके जोड़ों पर उसकी इम्पैक्ट आ जाता है, एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। समझ गया। तो वो जोड़ों पर एडवर्स इफेक्ट ना हो, शॉक मिलता है, वो ना हो, इसलिए वो घूमते। इट मीन्स एट दैट टाइम वेट रिमेन्स सेम, वेट में कोई फ़र्क नहीं होगा, मगर एनर्जी लॉस हो जाता है। वो एनर्जी लॉस है, वो आपके जॉइंट्स को रिलीफ देता है, मतलब वो एडवर्स इम्पैक्ट उस पर होने नहीं देता। और उसमें जो हम लोग बुश यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी प्रिसीजन में हम लोग मेंटेन करते हैं उसे, क्योंकि अर्लियर हमने जो काम किए हैं तो बेरिंग केज के भी हमने काम किए थे, जैसे मैंने आपको पता है BMW में हमने वो काम किए हैं। तो वो प्रिसीजन वर्क हमें इधर काम में आता है। जनरली लोगों का सोचना ये है कि यार डंबल है या वेट लिफ्टिंग है, उसमें क्या ये लगेगा, उठाना है तो ये, मगर इट इज़ नॉट लाइक दैट। नहीं, मेरे भी कई दोस्त बोले अरे क्या ज़रूरत है ऐसे डंबल की, मेरे पास जो है ठीक है। नहीं, वो मतलब वो जो हम लोग सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत है नहीं, मगर एक्चुअली वो नहीं है। एडवांसमेंट इसके लिए ज़रूरी है कि आप नंबर ऑफ रिपीटेशन, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, 5-10 kg के लिए डंबल तक आप ये मत कीजिए। जैसे उसका वेट बढ़ता है, आपके नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितने हो जाते हैं, एक बात में एक रिपीटेशन भी मायने रखता है। इफ़ यू आर लिफ्टिंग 50 kg डंबल्स एंड इफ यू आर डूइंग 1 रिपीटेशन और 2 रिपीटेशंस, इंस्टेड ऑफ दैट, ये रोटेटिंग की वजह से अगर आपका एक रिपीटेशन में हम बढ़ोत दे सकते हैं ना, इट्स मतलब 1.5 टाइम्स आपकी ग्रोथ हो गई ना वर्कआउट में।